खजूर के दरख्त के तले एक तन्हा हामिला औरत। लेबर पेन शुरू हुआ और बढ़ता ही गया, लेकिन जचकी के दर्द से ज्यादा वो अपनी सूरत हाल से परेशान थी, क्योंकि उसे डर था कि जब वो अपने लोगों में वापस जाएगी तो वो उस पर बदकारी का इल्जाम लगाएंगे। उसकी कोख में पलने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। बगैर बाप के तख्लीक किया गया ये बच्चा एक मौजज़ा था। जी हाँ, वो हामिला हो गई थी, हालांकि किसी मर्द ने उसे कभी छुआ तक नहीं था, और अब वो उस बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन उसके लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे और झूठे इल्जामात लगाएंगे। आखिर ये बच्चा कौन था जिसे इतने मौजज़ाती अंदाज में तख्लीक किया गया? वो जो बाप के बगैर पैदा हुआ था, जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते, लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देते, जो पैदाइशी अंधों को बेनाई बख्शते, और जो आसमानों पर उठाए गए थे, मरियम के बेटे यसु मसीह अलैहिस्सलाम, और जो ईसा अलैहिस्सलाम भी है। आप अलैहिस्सलाम को इस्लाम और ईसाईयत दोनों में माना जाता है। दोनों मज़ाहिब में आपकी कहानी मुख्तलिफ है। आज हम कुरान और बाइबल के नुक्ता नज़र से इस कहानी को दरियाफ्त करेंगे और इनमें ममासलत और इख्तलाफात का मुआज़ना करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, जिन्हें मैरी भी कहा जाता है, आपकी वालिदा हन्ना ने मन्नत मानी कि अगर उनकी औलाद हुई तो वो उसे यरूशलेम बैतुल मक़दस में होली टेम्पल के लिए वक्फ कर देंगी। इसका तज़किरा कुरान मजीद में ऐसे किया गया है, याद करो जब इमरान की अहलिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे रहम में जो कुछ है उसे मैं तेरी खिदमत के लिए वक्फ करती हूँ, लिहाजा मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और जब हन्ना ने ये दुआ की तो दरअसल उसे एक लड़के की तवक्को थी, लेकिन उसकी बजाय उसकी बेटी हुई। पहले तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाई, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने ये दुआ बहुत खूबसूरत अंदाज में कबूल की थी। लड़की होने के बावजूद मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने बैतुल मक़दस में दे दिया। किसी लड़की को ऐसी जगह पर वक्फ करना बेमिसाल था। ये एक बहुत ही नई बात थी। वहां मरियम ने अपनी जिंदगी दिन रात अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दी थी। उनके खालू नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल के जिम्मेदार थे, और बाइबल में उन्हें ज़करिया के नाम से भी जाना जाता है। आप उन पर बहुत शफकत फरमाते थे। एक दिन जब मरियम मामूल की तरह इबादत में मशगूल थीं, उन्होंने अचानक अपने सामने एक शख्स को देखा और उनका दिल खौफ से लरज उठा। उन्हें डर था कि शायद वो उन्हें नुकसान पहुंचाए। उसने कहा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुझे खुदा का डर है। लेकिन वो शख्सियत जो उस वक्त उनके सामने खड़ी थी वो मामूली नहीं थी। वो बुराइयों से पाक एक फरिश्ता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाइबल में गैब्रियल के नाम से भी जाने जाते हैं। मरियम का खौफ कम करने के लिए वो इंसानी शक्ल में नमूदार हुए और वो उन्हें खुशखबरी सुनाने आए थे। उन्होंने पुरसुकून और तसल्ली बख्श आवाज में कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और हम ये उसके लिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए अपनी तरफ से एक निशानी और रहमत बनाए और ये काम होकर रहना है। इस तरह हजरत ईसा की खुशखबरी दी गई थी। अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया, वो बाप के बगैर पैदा होंगे। अल्लाह के लिए ऐसा करना बहुत आसान था, जिस तरह उसने पहले इंसान नबी आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया था बिना माँ बाप के, इसी तरह वो ईसा को पैदा करेगा। और सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम जैसी नेक शख्सियत ही इस जिम्मेदारी को निभा सकती थी। मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कहानी बाइबल में तकरीबन इसी तरह सुनाई गई है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि किसी को उनका हमल अजीब नहीं लगता या वो सवाल नहीं उठाता, जबकि कुरान के मुताबिक इससे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक अजीम आजमाइश का आगाज हुआ। दिन गुजर गए और पैदाइश करीब आ जाती है, लेकिन वो कैसे अपने लोगों को यकीन दिलाएंगी? वो इसे कैसे साबित करेंगी? अंदर ही अंदर जज्बात के इस तूफान के साथ वो वहां से दूर सबसे अलग चली गईं और अब पैदाइश का वक्त आ गया था। दर्द में वो खजूर के दरख्त के करीब पहुंची। इज़्तिराब और उदासी से मगलूब होकर वो कहती है, ऐ काश कि मैं इससे पहले मर गई होती और मैं कोई भूली बिसरी हो जाती। क्या आप इस खौफ का तसव्वुर कर सकते हैं? बच्चे की पैदाइश के दर्द से ज्यादा वो इस बारे में परेशान थी कि लोग उससे क्या कहेंगे। तब जिब्राइल ने उन्हें पुकारा कि गम न खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बना दी है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर उम्दा ताजा खजूरें गिराएगा, तो खाओ पियो और आंखें ठंडी करो, खुश रहो। फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने आज रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, तो आज हरगिज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूंगी। हजरत मरियम जिस तकलीफ से गुजरी, पैदाइश कैसे हुई और उन्हें अपने लोगों से कैसा रद्द-ए-अमल मिला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, लेकिन बाइबल में इस कहानी के इस हिस्से का कोई जिक्र नहीं, और ना ही ऐसे माहौल का जहां लोगों को ये वाकया गैर मामूली लगे। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो क्या आपको बहतान नहीं लगता? चलें दरियाफ्त करते हैं कि इस अमल के दौरान क्या हुआ। वो उन पर एक खौफनाक गुनाह का इल्जाम लगा रहे थे जिससे उनका कतई कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी बेगुनाही को साबित करना पड़ा और उन्हें इस खौफनाक इल्जाम से बचाना पड़ा। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया। बड़े सदमे में उन्होंने कहा, हम इससे क्या बात करें जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है। लेकिन वहां कुछ था जिसे वो नहीं जानते थे। वो अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा था।
तब ईसा अलैहिस्सलाम गहवारे में ही बात करने लगे, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। हर शख्स बच्चे की बातें सुनकर हैरानी में पड़ गया। ताहम बाइबल में हजरत ईसा के गहवारे से बोलने के वाक़े का जिक्र नहीं है, तो बाइबल में कहानी कैसे सामने आती है? इस्लाम और ईसाईयत दोनों के मुताबिक मसीहा अब पैदा हो गया था और इसका मतलब शाह हेरोड के लिए खतरा था, जो उस खित्ते का बादशाह था। बाइबल के बयानिए के मुताबिक एक पुजारी उस वक्त का नजूमी आया और पूछा, वो कहाँ है जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है? हमने उसका सितारा तलू होते देखा है और उसकी इबादत के लिए आए हैं। और जब बादशाह ने उस बारे में सुना तो वो परेशान हुआ। इस खौफ से कि उसकी पावर कम हो जाएगी, जालिम बादशाह ने एक खौफनाक हुक्म जारी किया और वो हुक्म था मूसा अलैहिस्सलाम वाले किस्से से मिलता जुलता। बैतुलहम और उसके आसपास के इलाकों में 2 साल और उससे कम उम्र के तमाम लड़कों को कत्ल किया जाएगा। लेकिन एक बात थी जो किंग हेरोड भूल गया था कि अगर अल्लाह के पास अपने बंदे के लिए कोई खास मंसूबा हो तो कोई भी रास्ते में नहीं आ सकता। लेकिन यीशु को कैसे महफूज रखा जाएगा? बाइबल में यह जिक्र किया गया है कि मरियम जोसेफ नामी एक नौजवान से मुंसलिक थी। ताहम इस्लामी ज़राए में ऐसे किसी शख्स या ताल्लुक का जिक्र नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के मुताबिक बादशाह के हुक्म से कुछ देर कबल एक फरिश्ता जोसेफ के ख्वाब में नमूदार हुआ और कहा, उठो, बच्चे और उसकी वालिदा को लेकर मिस्र फरार हो जाओ। तो यीशु कुछ अरसे के लिए मिस्र में रहते हैं। फिर बादशाह की मौत के बाद वो वापस आए और नासरत में आबाद हो गए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत का फरीजा कैसे सौंपा गया? उस वक्त तक उन्होंने अपनी रूहानी नशोनुमा जारी रखी और 30 साल की उम्र तक पहुंचे। अब उन्होंने लोगों को अपनी जिंदगी और खुदा की वही की खुशखबरी सुनाने के लिए रूहानी पुख्तगी हासिल कर ली थी। इस्लाम के मुताबिक इनका मिशन तब शुरू हुआ जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास वही लाए। जिब्राइल का दूसरा नाम कुरान में रूहुल कुद्स है, जिसका मतलब है मुकद्दस रूह। ताहम बाइबल के मुताबिक बपतिस्मे के बाद सहरा में यसू की क़यादत मुकद्दस रूह ने की थी, जहां वो 40 दिन रहे और उन्हें शैतान ने आजमाया। बाइबल में ये इस तरह बयान किया गया है, शैतान उन्हें ऊंची जगह पर ले गया और उन्हें एक लम्हे में दुनिया की तमाम रियासतें दिखाईं और उसने उनसे कहा, मैं आपको इन सब का इख्तियार और शान दूंगा। ये मुझे दिया गया है और मैं इसे हर एक को दे सकता हूँ। अगर आप मेरी इबादत करें तो ये सब आपका होगा। यसू ने जवाब दिया, सहीफों के मुताबिक तुझे तो सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी होगी। क्या आपको भी अजीब नहीं लगता? बाइबल के मुताबिक यसू को शैतान के जरिए आजमाइश में डाला गया। इसका मतलब है कि वो ऐसे थे जैसे मेरे और आपके जैसे, जिन्हें आजमाया जा सकता था। लेकिन अगर वो ईसाईयत के मुताबिक खुदा है तो उन्हें कैसे आजमाया जा सकता था? और शैतान को भी उनकी नेचर का इल्म होना चाहिए, तो फिर वो उन्हें गुमराह करने की कोशिश क्यों ही करेगा? लेकिन फिर भी हम इसे बाइबल में ऐसा करने की कोशिश करता देखते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, यसू का जवाब वाज़ेह था। वो ये कि वो कभी शैतान की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ अल्लाह की इबादत और खिदमत करेंगे। उन्होंने इस पर जोर दिया कि ना दौलत और ना ही शैतान और ना ही किसी दूसरी मखलूक की इबादत करनी चाहिए। बाइबल में है कि शैतान ने 40 दिन तक आजमाया। जी हाँ, 40 दिन तक, लेकिन आखिरकार वो नाकाम रहा और बाद में यसू गैलीली वापस आ गए। तो उन्होंने देखा कि ये उनके अपने लोग थे, इसराइली थे, जिन्हें इस जवाब की शैतान से ज्यादा जरूरत थी। वो इतने करप्ट हो गए थे कि वो अल्लाह के अहकामात में अपने मफाद का मवाद डाल रहे थे और अपने मफाद की खातिर अपने नबी की जान के दरपे हो गए। चूंकि यसू को भी तौरात का इल्म सिखाया गया था, तो उन्हें ऐसे लोगों का सामना था जो मजहब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्हें बेखौफी से इस कौम को सही तालीमात याद दिलानी थी जो इनके मफादात के मुनाफी थी। उनके खुतबात और अल्फाज का लोगों पर बहुत गहरा असर होता, ताकि वो सबकी तवज्जो मबजूल करके उन्हें सुनने पर मजबूर करें। बाइबल उनके मिशन के आगाज के बारे में एक मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। यसू ने दरियाए उर्दन में नबी याहिया से बपतिस्मा लिया, जिसे बाइबल में जॉन द बैप्टिस्ट कहा गया है। जब यसू पानी से बाहर आ रहे थे, रूहुल कुद्स उन पर जिस्मानी तौर पर फाख्ता की शक्ल में नाज़िल हुए। अब वो उन नबियों के काम को आगे बढ़ाएंगे जो उनसे पहले आए थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने उनके पीछे अपने कदमों के निशानात पर अपने रसूल भेजे और उनके पीछे ईसा इब्न मरियम को भेजा और उसे इंजील अता फरमाई और उसके पैरोकारों के दिल में नरमी और रहमत रखी। वो उनकी रहनुमाई करेंगे कि क्या जायज़ है और ममनू चीज़ों से खबरदार करेंगे और उन्हें अल्लाह की फरमाबरदारी याद दिलाएंगे। चले एक मिसाल के साथ इस गुफ्तगू का तसव्वुर करते हैं। एक दिन एक मजहबी आलम ने यसू से राब्ता किया और उनसे एक सवाल पूछा। गॉस्पेल ऑफ मार्क की ये एक इबारत है, तमाम अहकामात में से सबसे अहम कौन सा है? यसू ने जवाब दिया, सबसे अहम ये है, सुनो ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा खुदावंद एक है। खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत करो और अपनी सारी रूह के साथ और अपने सारे दिमाग के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ। ठीक है उस्ताद मोहतरम, उस शख्स ने जवाब दिया, आप ये ठीक कहते हैं कि खुदा एक है और उसके सिवा कोई और नहीं। अब क्रिश्चियन थियोलॉजी की मेन स्ट्रीम को मद्देनजर रखते हुए ये जवाब गैर मुतवक्किल लगता है ना? याद करें यसू ने शैतान से क्या कहा। ऐसा नहीं लगता जैसे वो यहाँ एक ही चीज पर जोर दे रहे हैं, खुदावंद हमारा खुदा खुदावंद एक है।
मतलब वो आपका और मेरा दोनों का खुदा है। और इस अकीदे को बाइबल में इस बयान से मजीद तकवीयत मिली है कि उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुश्तरका सच बताया, बेशक अल्लाह मेरा रब और आपका रब है, लिहाजा सिर्फ उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। हर नबी को मौजज़ात के साथ मदद फराहम की गई जब उन्हें अपने लोगों की तरफ भेजा गया, और दूसरे तमाम नबियों की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों का जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में है। ताहम उनमें से कुछ मौजज़े दोनों सहीफों में मुश्तरक हैं और बाकी मुनफरिद हैं। मिसाल के तौर पर दोनों किताबों में कुछ मौजज़ों का जिक्र है, जैसे मुर्दे को जिंदा करना, जल्दी बीमारियों का इलाज करना और नाबीनों को बीना करना। तो कौन से मौजज़े ऐसे हैं जिनका जिक्र सिर्फ कुरान मजीद में है? मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गहवारे में ही बोलने का मौजज़ा। कुरान मजीद में यह भी बताया जाता है कि जब आपने मिट्टी से परिंदा बनाकर उस पर फूंका तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो गया। या अपने हवारियों की दरखास्त पर उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो खाने पीने की चीजों से भरी एक टेबल आसमान से उतर आई। उन्होंने ये भी बताया कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या जखीरा करते हो। आखिर में हम कुरान मजीद में देखते हैं कि उन्हें मसलूब होने से बचाया गया और आसमान पर उठा लिया गया। मुझे लगता है कि जो ईसाई ये देख रहे हैं उनके लिए एक स्पॉइलर है जब हम इन मौजज़ों को देखते हैं जिसका जिक्र सिर्फ बाइबल में है। हम देखते हैं कि यसू ने 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों से सैर किया। वो पानी पर चलते और एक अंजीर के दरख्त को खुश्क करके खत्म कर देते। इन मौजज़ात के अलावा उन खुसूसियात में से एक जिसने उन्हें खुसूसी बनाया वो उनका गहरा तकवा था। बहुत इखलास और अकीदत के साथ इबादत करते। कभी कभी वो पहाड़ों की तरफ जाकर पूरी रात इबादत में गुजार देते। बाइबल भी उनकी इबादत के बारे में बात करती है। उन दिनों जब वो मादी जिस्म में थे, यानी जमीन पर अपनी जिंदगी के दौरान, यसू ने जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहाकर खुदा से दुआएं और इल्तिजाएं की। वही खुदा है जिसने उसे मौत से बचाया। उनके खुदा तरस होने के सबब उनकी इल्तिजा को सुना गया। इसी तरह बहुत सी दूसरी आयात यसू की इबादत और खुदा से दुआ को बयान करती हैं। अपने आप से ज्यादा अजीम जात से दुआ करना, एक आजिज बंदे का रवैया दिखाना, बेबसी से रोना, उसे डरना, क्या ये चीजें मुकम्मल तौर पर उनके खुदा होने के ख्याल से मुतसादिम नहीं है? बहरहाल आपको खुदा का अपनी इबादत करने जैसा कुछ भी कुरान, बाइबल या किसी भी दूसरे सहीफे में नहीं मिलेगा। इसी तरह की आयत बाइबल में ऐसे सवालिया निशान हैं जो चर्च की रिवायती तालीमात के बारे में सवाल उठाती हैं। एक और खुसूसियत जिसने उन्हें अपने वक्त के लोगों से मुमताज किया वो उनका अंदाज़ गुफ्तगू था। उन्होंने सच्चाई को आसानी से समझाने के लिए खूबसूरत तशबीहात इस्तेमाल की। हम एक बार फिर खुद को उनके वक्त में तसव्वुर करते हैं और उनकी एक तकरीर सुनते हैं जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में है। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। तुम उनके फलों को देखकर उनको पहचान लोगे। जिस तरह तुम कांटेदार झाड़ियों से अंगूर नहीं पा सकते, जैसे हर अच्छे दरख्त पे अच्छा फल होता है और बुरे दरख्त पे बुरा। एक अच्छा दरख्त खराब फल नहीं रखता और एक खराब दरख्त अच्छा फल नहीं रखता। हर दरख्त जो अच्छा फल नहीं रखता उसे काटकर आग में फेंक दिया जाता है। इस तरह उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ताहम कुरान मजीद झूठे नबियों की निशानदही के लिए इस तरीके का जिक्र नहीं करता। इसकी वजह यह है कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और चूंकि उनके बाद कोई नबी नहीं है, फितरी तौर पर इस तरह के किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। ताहम इस तमसील के साथ यसू ने यह बताया कि नबूवत का सिलसिला उनके साथ खत्म नहीं होता है। वो ये वाज़ेह कर देते हैं कि एक और नबी मुस्तकबिल में आएंगे और वजाहत करते हैं कि उन्हें किस तरह पहचाना जा सकता है। अब हम उनकी नबूवत के 3रे साल में हैं। वो 30 साल की उम्र से सब्र और हिम्मत से पैगाम की बिना रुके तबलीग कर रहे थे और उन दिनों यहूदियों का त्यौहार करीब आ रहा था। यहूदी मजहबी लीडर खुद भी झूठ बोल बोल कर थक चुके थे कि वो इस मकाम तक पहुंच गए जहां वो ईसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कुछ सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर उनसे छुटकारा हासिल करना चाहा। ताहम वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लोगों की मोहब्बत और हिमायत से खौफजदा थे, इसीलिए उन्होंने खुफिया तौर पर उनके खिलाफ प्लान बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अपने लोगों में उनके आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए परेशान थे। उनके जाने के बाद क्या होने वाला था? क्या सभी लोग और उनके बाद की नस्लें कयामत तक कुफ्र में रहेंगी? उनकी रहनुमाई कौन करेगा? हजरत ईसा जैसे हमदर्द इंसान के लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसी बात का इल्म था कि जिससे वो पुरसुकून हो गए कि लोगों को रहनुमाई के बगैर अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वो जानते थे कि उनके बाद कोई आएगा जो सारी इंसानियत को सच्चाई की तरफ ले आएगा। इसका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में बयान किया गया है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम ये हवाला देखते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ कहना है जो तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा है, लेकिन जब वो सच्चाई की रूह वाला आएगा वो तुम्हारी सारी सच्चाइयों में रहनुमाई करेगा। वो खुद से बात नहीं बनाएगा, वो सिर्फ वही बोलेगा जो वो सुनता है और तुम्हें बताएगा कि अभी क्या बाकी है। याद करें, एक और जगह पर उन्होंने झूठे नबी को पहचानने के तरीक़ाकार का जिक्र किया है। इस हवाले में उन्होंने आने वाले आखिरी नबी की शिनाख्त के बारे में भी एक इशारा दिया। एक ईसाई के लिए ये यकीनी तौर पर गैर मुतवक्के है, लेकिन अगर वो ज्यादा तवज्जो से देखें तो पता चलेगा कि बाइबल में हजरत मोहम्मद का जिक्र करना वाकई बहुत जरूरी है। क्यों?
क्योंकि ईसाई नुक्ता नज़र से दो इम्कानात हैं, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं या माज़अल्लाह झूठे हैं। जब हम इसे देखते हैं तो पता चलता है कि दुनिया की 1/4 आबादी उनके मजहब की पैरवी करती है और पूरी तारीख में अनगिनत लोग ईसाई स्कॉलर्स समेत ईसाइयत से इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। अगर वो सच्चे नबी ना होते तो हजरत ईसा ने यकीनी तौर पर ईसाइयों को मतनब्बे किया होगा। उन्होंने कहा होता ऐसा शख्स मुस्तकबिल में आएगा, उस पर यकीन न करें, और इस तरह वो इसकी हिफाजत करते। लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो यस्सु को कहना चाहिए था कि इन खसूसियात का नबी मेरे बाद आएगा और वो आपको सही राह पर गामजन करेगा, आपको उसकी पैरवी करनी होगी। दूसरे लफ्जों में, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी अंदाज में, क्या आपको नहीं लगता कि यस्सु ने इसका जिक्र जरूर किया होगा? दरहकीकत बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसकी वजाहत की है और साबित किया है। नबी करीम की बाइबल की मुख्तलिफ आयात में पेशगोई की गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले जिक्र किया। तो यस्सु जानते थे कि उनके पीछे एक नबी आएगा और ये उनके आखिरी दिनों में सबसे बड़ी राहत और तसल्ली थी। आखिरकार पास ओवर का वक्त आ गया और ये खास दिन यस्सु के लिए एक अहम मोड़ बन गया। जब उन्होंने दुआ खत्म कर दी थी तो यस्सु अपने शागिर्दों के साथ चले गए और किड्रोन वादी को अबूर किया। दूसरी तरफ एक बाग था और वो उनके शागिर्द उसमें चले गए। अब यहूदा, जिसने उनके साथ गद्दारी की, उस जगह को जानता था क्योंकि यस्सु अक्सर वहां अपने शागिर्दों से मिलते थे। तो यहूदा सिपाहियों के एक दस्ते और सरदार काहिनों और फरीसियों के कुछ एहलकारों को लेकर बाग में आया जो यहूदी मजहबी आलिम थे। वो मशालें, लालटेन और हथियार उठाए हुए थे। तब फौजियों और यहूदी ओहदेदारों ने हजरत ईसा को गिरफ्तार किया और उन्हें बांध दिया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि यस्सु ने अपने गिरफ्तार करने वालों पर क्या रद्द अमल जाहिर किया, क्योंकि दो मुख्तलिफ इंजीलों में जो एक ही वाक़े को बयान करती हैं, हम दो बिल्कुल मुखालिफ रवैयों को देखते हैं। इंजील मत्ती में यस्सु को पुरअमन तौर पर सरेंडर करते हुए दिखाया गया है और वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि मुतशद्दिद ना हो, जबकि इंजील यूहन्ना में वो ज्यादा इख्तियार और दिलेरी के साथ सामने आते हैं और अपनी जगह पर कायम रहते हैं। मत्ती में यस्सु ने कहा, दोस्त जिसके लिए आप आए थे वो करो, लेकिन यूहन्ना के अकाउंट में जब फौजी पहुंचे, यस्सु आगे बढ़ा और पूछा कि वो किसकी तलाश कर रहे हैं। जब उन्होंने जवाब दिया यस्सु नासरी, तो उन्होंने फरमाया मैं हूं, और वो सब जमीन पर गिर पड़े। अगरचे मसीही मानते हैं कि दोनों अनाजील वही से नाजिल शुदा हैं, ताहम वाक़यात में इख्तलाफात हमेशा एक मुअम्मा ही रहे हैं, क्योंकि ये तज़ादात सिर्फ यहाँ ही नहीं है, वो कहानी के पहले और बाद के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। चारों अंजीलों में हम देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात मालूमात ममासिल नहीं होती हैं और बाज़ औक़ात वाक़यात का हुक्म मुख्तलिफ होता है। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? इस्लामी ज़राए के मुताबिक हुक्काम को पता चला कि हज़रत ईसा कहाँ रहे थे और उन्हें पकड़ने आए, लेकिन वो पहले ही जा चुके थे। अल्लाह ने उन्हें इन जालिम लोगों से बचा लिया था और मौजज़ाना तौर पर उन्हें आसमान तक पहुंचा दिया। ताहम वो उनसे मुकम्मल तौर पर बेखबर थे, क्योंकि उनके सामने खड़ा हुआ वो शख्स था जो हजरत ईसा की तरह नजर आता था, यहूदा। अल्लाह ने यहूदा को ईसा की तरह जाहिर किया और हुक्काम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। अगरचे यहूदा शिद्दत से पुकारा, मैं यस्सु नहीं हूँ, किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। बहरहाल अल्लाह की सजा के रास्ते में कौन खड़ा हो सकता है? गद्दारी करने वाला अपने जुर्म से कैसे बच सकता है? किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो खौफ और मायूसी के आलम में गद्दारी करने वाला मसलूब हो गया। उसे इस दुनिया में अपनी सजा का एक हिस्सा मिला और उसकी असल सजा की तरफ उसका सफर अभी शुरू हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, कुरान में इसके बारे में कहा गया है, उन्होंने उसे नहीं मारा, ना ही उन्होंने उसे मसलूब किया, उन्हें ऐसा ही दिखाई दिया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपने पास उठाया और अल्लाह जबरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। इस्लाम में यह ख्याल किया जाता है कि यस्सु आसमानों में है, मतलब आसमान जन्नत में नहीं, जबकि बाइबल में कहानी का ये हिस्सा इस तरह बताया जाता है कि वो फौजी जिन्होंने यस्सु को मसलूब किया वो उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनकी तौहीन कर रहे थे और यहूदी लोग गवाह होने के लिए जमा हुए कि क्या हो रहा है। और आखिरकार यस्सु ने पुकारा, एली एली लमा सबख्तनी, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों तर्क किया। जब आप इस मंजर से बयान करदा मंजर का मुवाजना करते हैं तो आप क्या इख्तिलाफ देखते हैं? क्या वाकई में यस्सु की कहानी खत्म होनी चाहिए थी? तंज और तौहीन के तहत मरना, ऐसे अल्फाज कहते हुए जो खुदा से बगावत जैसे लगे, या फिर इस तरह जिस तरह कुरान इसे बयान करता है? और क्या ये अजीब नहीं है कि जिसे खुदा माना जाता हो उसका अंजाम ऐसा हो? इस हकीकत को छोड़कर कि उनकी मौत हो गई, अगर वो खुदा है तो वो किससे बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा तुमने मुझे क्यों तर्क किया, मतलब तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसके अलावा हम किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी लोगों को खुदा की तरफ बुलाने में। क्या उसका आखिरी जुमला ये तासुर नहीं छोड़ता जो अल्लाह पर एतमाद को मजरूह करता है? क्या यस्सु वाकई ये कह सकते थे? क्या उन्होंने ये अल्फाज इसलिए कहे कि उनके ख्याल में उन्होंने गलत शख्स पर भरोसा किया है? अगर वो वाकई खुदा होते तो क्या ऐसा कहना कि तुमने मुझे क्यों तर्क किया ये जाहिर नहीं करता कि वो लाइल्मी और मायूसी का शिकार थे? और ये खुसूसियात खुदा के मुताबिक कैसी होंगी?
اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہم پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسلام میں بیان کی جانے والی کہانی ہمیں یسوع کی زیادہ درست تصویر فراہم کرتی ہے؟ کہانی کے بہت سے حصوں میں جب ہم حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہونے والے القابات جیسے خدا اور خدا کا بیٹا کو نبی اور رسول سے بدل دیتے ہیں تو الجھن ختم ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا کو اپنے لوگوں سے ہمارے خدا کے طور پر متعارف کروایا، بالکل عہد نامہ قدیم کے نبیوں کی طرح. ان میں سے کسی نے بھی خدا کے بارے میں دوسرا یا تیسرا شخص ہونے کی بات نہیں کی. اس کی بجائے انہوں نے ہمیشہ اس کی وحدت پر زور دیا اور کہا کہ خدا پہلا اور آخری ہے. ان میں سے کسی نے یسوع کی پوجا نہیں کی اور نہ ہی انہیں خدا کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس نقطہ نظر سے کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی عظیم نبی صحیح راہ نہیں ڈھونڈ سکا؟ آئیے اب اپنی کہانی پر واپس چلیں. بائبل کے مطابق یسوع کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا اور پھر وہ جنت چلے گئے. لہٰذا اگر دونوں عقائد اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اٹھائے گئے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم مشترکات میں سے ایک کو دیکھتے ہیں اسلام اور عیسائیت کے مابین. دونوں کا خیال ہے کہ یسوع وقت کے اختتام کے قریب زمین پر واپس آ جائیں گے. وہ زمین پر آئیں گے اور تباہی سے انسانیت کو نکالیں گے. وہ ان نظریات کے خلاف لڑیں گے جو لوگوں کی دنیاوی اور ابدی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اور ایک منصفانہ جج کی حیثیت سے انہیں صحیح راہ پر گامزن کریں گے. مزید برآں اسلام کے مطابق وہ لوگوں کو دکھائیں گے عیسائیت کی اصل حقیقت اور اس مذہب کو پاک کریں گے باطل اور توہم پرستی سے، اور اس کی اصل شکل کو ظاہر کریں گے. یعنی وہ انہیں اسلام کی طرف، جو کہ تمام پیغمبروں کا مشترکہ پیغام ہے، وہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر گامزن کریں گے، نبی آخر الزماں کی راہ پر. اور تمام عیسائیوں کے سامنے فیصلے کے دن یسوع اللہ کے ساتھ اپنے آقا کے ساتھ سچ بولیں گے. سورہ المائدہ میں اس منظر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.